जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसमें हमने एक वेक्टर आर लिया है विच इज़ रिप्रेजेंटेड एन एक्स एंड वाई प्लेन हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। अब हमने करना क्या है कि इस टू डायमेंशनल सिस्टम में एक्स और वाई को रोटेट करना है एट एन एंगल थीटा, और न्यू कोऑर्डिनेट बन गया एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम। एक्स भी थीटे पे रोटेट हो गया और वाई भी थीटे पे रोटेट होके वाई प्राइम आ गया। अब इसमें जो नए कोऑर्डिनेट्स बनेंगे इसी आर वेक्टर के नए दो कोऑर्डिनेट हैं, इससे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये पॉइंट रेड के ऊपर एक्स प्राइम होगा और इसी से आप दूसरा परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वाई प्राइम के ऊपर, और ये हमारे पास वाई प्राइम है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। उसके लिए हमने करना ये है कि x को सबसे पहले रिजॉल्व करना है इनटू इट्स कंपोनेंट, और इसके रिजॉल्व करने के लिए तरीका ये है कि इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे किसके ऊपर, एक्स प्राइम के ऊपर। क्योंकि ये एक्स प्राइम वाली लाइन और ये लाइन डॉटेड लाइन थी, ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो इसको मैं वैसे एक्सटेंड करके वहाँ तक ले जाएंगे तो यहाँ पे भी 90 एंगल होगा और यहाँ पे भी 90 एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हों। अब इस x के दो कंपोनेंट्स बन गए हैं। एक कंपोनेंट ये है जिसको मैं रेड के साथ ज़रा टेढ़ा कर रहा हूँ, ये इसका नाम क्या होगा, एंगल थीटे के सामने है तो इसको हम कहेंगे x साइन ऑफ थीटा। दूसरा कंपोनेंट इसका ये है जिसको मैं जिगजैग बना रहा हूँ ये, और इसका नाम क्या होगा, क्योंकि ये थीटे के साथ वाली साइड है तो इसको क्या कहेंगे हम, x कोसाइन ऑफ थीटा। इसी को अगर हम फिगर को गौर से देखते हैं तो ये हमारे पास टोटल y है। जिस तरह इस x के दो कंपोनेंट्स बन गए हैं जो कि रेड शेडेड या रेड जिगजैग से दिखाए गए हैं, इसी तरह इस y के भी दो कंपोनेंट हैं, और वो मैं इस पेन से दिखा रहा हूँ। और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इसके दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एक ये है पूरा, ये भी एंगल थीटा होगा क्योंकि ये एंगल थीटे पे रोटेट हुआ है, तो ये जो परपेंडिकुलर था दिस विल आल्सो बी रोटेटेड एट द सेम एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो इस y के दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये हो गया, ये थीटे के साथ वाली साइड है, इसको क्या कहेंगे, y कोसाइन ऑफ थीटा, और एक इसकी परपेंडिकुलर साइड है, वो परपेंडिकुलर साइड ये है इस y की थीटे के सामने वाली, इसको क्या कहेंगे हम, y साइन ऑफ थीटा। अब हम x प्राइम को जब देखते हैं तो x प्राइम यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल x प्राइम है, ये x प्राइम, या इसका मैं नाम रख लेता हूँ ओ एल, इस दरमियान में इस पॉइंट को हम m कह देते हैं, ये होगा ओ एल, दैट विल बी इक्वल टू ओ एम प्लस एम एल। ओ एल क्या है, x प्राइम है, इज इक्वल टू ओ एम ये हिस्सा है जो कि रेड जिगजैग था, इसको हमने कहा था दिस इज x कॉज ऑफ थीटा, प्लस एम एल ये हिस्सा है, ये एम एल इसके पैरेलल और इक्वल है। फिगर में वाज़ेह तौर पर ज्योमेट्रिकली देखा जा सकता है कि एम एल इज़ पैरेलल एंड इक्वल टू दिस वाई साइन ऑफ थीटा, तो इसकी बजाय आप लिख सकते हैं वाई साइन ऑफ थीटा। तो एक्स प्राइम निकल आया इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। सिमिलरली अब वाई प्राइम को देखें, वाई प्राइम ये था हमारे पास, ये वाई प्राइम है, इसको अगर आप ऐसे पीछे ले जाएं तो ये हिस्सा बनता है। अगर इसका ये m है, इसको मैं अगर p कह दूं तो ये mp बेसिकली y प्राइम है, ये l है, इसको मैं कह देता हूँ n, तो ये mp बेसिकली y प्राइम है। mp किसके बराबर होगा ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग, तो ये पूरा p, इसका नाम अगर हम q रख दें तो pq इस पूरे में से, pq माइनस इस पूरे में से ये हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा माइनस कर दें, नीचे वाला हिस्सा क्या है, QM, तो ये y प्राइम है, MP y प्राइम है, MP y प्राइम है, PQ पूरा हिस्सा था, ये पूरा हिस्सा क्या था, y का कंपोनेंट था। कौन सा y का कंपोनेंट था, ये थीटे के साथ वाला, ये मैंने ऊपर करके लिखा था यहाँ पे, ये y कॉज ऑफ थीटा, माइनस MQ, ये MQ, ये क्या है, x का थीटे के सामने वाला हिस्सा है, ये नीचे लिखा था मैंने रेड करके, ये क्या था, माइनस x साइन ऑफ थीटा। इसको तरतीब इसकी बदल दी थी हमने, y प्राइम इज इक्वल टू माइनस x साइन ऑफ थीटा प्लस y कोसाइन ऑफ थीटा। तो ये इतना सा काम था जो हमने इस फिगर से
डिराइव करना था, ये दो इक्वेशंस थी बेसिकली। वो इक्वेशंस आई जस्ट रीराइट क्विकली। एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा, और वाई प्राइम इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन ऑफ थीटा प्लस वाई कोसाइन ऑफ थीटा। ये हमने, इसको कहते हैं लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। प्राइम शो करता है आफ्टर रोटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, अन प्राइम शो करता है बिफोर रोटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। अब अगर x और y है तो इट्स ओके। अगर कोई और वेक्टर हो, a वेक्टर है, तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, क्या कौन कौन से, ax एंड ay होंगे। ax प्राइम वो होगा ax कोसाइन ऑफ थीटा प्लस ay साइन ऑफ थीटा, और ay प्राइम क्या होगा, दैट विल बी माइनस ax साइन ऑफ थीटा प्लस ay कोसाइन ऑफ थीटा। अगर v वेक्टर है तो vx और vy हो जाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास ये 2 डायमेंशनल सिस्टम था, अगर 2 डायमेंशनल सिस्टम से ज़्यादा हो, n डायमेंशनल हो, तो हम x y की बजाय जहाँ पे x है वहाँ पे x1 ले लेते हैं, जहाँ पे y है वहाँ पे x2। तो जाहिर है x प्राइम होगा तो उसको हम कहेंगे x1 प्राइम, और y को हम क्या कहेंगे, y प्राइम को हम क्या कहेंगे, x2 प्राइम। तो यही दो इक्वेशंस हम क्विकली यूँ लिख सकते हैं कि x1 प्राइम इज इक्वल टू x1 cos ऑफ थीटा प्लस x2 साइन ऑफ थीटा, एंड x2 प्राइम विल बी इक्वल टू माइनस x1 साइन ऑफ थीटा प्लस x2 cos ऑफ थीटा। इसको हम, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई हैं। इसको हम मैट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x1 प्राइम x2 प्राइम एक मैट्रिक बन गया। इसी तरह इधर कोसाइन थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोसाइन थीटा इनटू x1 x2, यूँ भी लिख सकते हैं इसको। और जब आप x1 निकालेंगे तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट इक्वेशन नंबर 1। x2 प्राइम निकालना है तो x2 प्राइम को दूसरी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द इक्वेशन नंबर 2। इन जर्नल फॉर्म इन इक्वेशंस को यूँ भी लिखा जा सकता है, एक्स आई प्राइम इज इक्वल टू समीशन जे ए आई जे एक्स जे। अब ए आई जे क्या है, बेसिकली ए आई जे इज डायरेक्शन कोसाइन बिटवीन एक्स आई प्राइम एंड एक्स जे। अब अगर मैंने A11 निकालना है तो ये दिस इज कोसाइन ऑफ एंगल, ये डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन 1 1 है तो x1 प्राइम x1 प्राइम और x1 के दरमियान एंगल क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये x1 है तो ये x1 प्राइम है, इनके दरमियान एंगल क्या था, थीटा। तो ये सिंपली आ जाएगा कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा। सिमिलरली मुझे A12 चाहिए तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये बनेगा कॉज ऑफ x1 पहले का प्राइम होगा और दूसरा अनप्राइम होगा। अब इसको हम फिगर से निकालेंगे, ज्योमेट्रिकली उसी फिगर पे वापस जाएंगे। हमने देखना है कि x1 प्राइम और x2 के दरमियान एंगल क्या है, तो x1 ये है और ये x2 है हमारा, ये अब ये x2 प्राइम इसका नाम हमने रखा हुआ है। अब x1 तो हमारे पास ये x1 प्राइम, ये x1 प्राइम है रेड वाली लाइन, और दूसरा है x2, ये x2 है। तो ये एंगल क्या है, टोटल एंगल था 90 में से थीटा निकल जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू कोसाइन ऑफ 90 माइनस थीटा। इसको अल्फ़ा बीटा से जब आप खोलेंगे तो द आंसर विल बी साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली A21 दैट विल बी कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन x2 प्राइम एंड x1। अब इसको आप कोसाइन ऑफ एंगल्स को देखना है x2 प्राइम और x1, तो x2 प्राइम ये है, x1 ये है, तो ये टोटल एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एंगल बनेगा, इन दो रेड्स के दरमियान 90 है, तो ये 90 में अब थीटा ऐड हो रहा है, तो ये बन जाएगा कोसाइन ऑफ 90 प्लस थीटा। इसको जब आप खोलते हैं तो दैट विल बी माइनस साइन ऑफ थीटा अल्फ़ा बीटा के फार्मूले से। इसी तरह A22 दैट विल बी कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन x2 प्राइम एंड x2 प्राइम और x2 के दरमियान एंगल अगेन कोसाइन ऑफ थीटा है, तो दिस विल बी कोसाइन ऑफ थीटा।
तो अब अगर आप इन सारी नोटेशंस को इस्तेमाल करते हुए इस इक्वेशन को रीराइट करना चाहते हैं तो मैं आई की वैल्यू रखता हूँ 1। तो आई की वैल्यू 1 जब रखूँगा तो दैट विल बी x1 प्राइम इज इक्वल टू समीशन जे पे है, आई फिक्स है 1 रखेंगे, जे को 1 और 2 क्योंकि 2 डायमेंशनल सिस्टम में है तो हम जे की वैल्यू 1 से 2 तक होगी। तो पहली आगे आ जाएगी a11 x1 प्लस ए आई फिक्स है 1, जे को 2 करेंगे x2। अब a11 क्या है मेरे पास, a11 cos ऑफ थीटा है। अगेन आई विल राइट cos ऑफ थीटा x1 प्लस a12 किसके बराबर है, साइन ऑफ थीटा के बराबर है, साइन ऑफ थीटा x2। ये वही इक्वेशन बन गई है जो मैंने यहाँ पे ज्योमेट्रिकली डिराइव की थी, यहाँ लिखी हुई है, या दिस वन, ये सेम इक्वेशन है। इसी तरीके से जब आप i को 2 रखेंगे तो i को 2 रखेंगे तो यहाँ पे x2 प्राइम आएगा, x2 प्राइम, फिर a21 की वैल्यू आप देख सकते हैं, मैंने साइन ऑफ थीटा है, यहाँ पे मैंने साइन ऑफ थीटा x1 आएगा, प्लस a22 ib2 jb2, तो a22 की वैल्यू क्या है, cos ऑफ थीटा, यहाँ भी cos ऑफ थीटा है, x2 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो वापस हमें रीजनरेट हो जाएंगी, वापस मिल जाएंगी। इस तरह हम इसको जनरली लिख सकते हैं कि हमारे पास अब वेक्टर वो होगा जिसमें ये डेफिनेशन पूरी करेगा, x1 प्राइम इज इक्वल टू समीशन aij xj। अब aij क्या है, मैंने अभी बताया कि ये डायरेक्शन कोसाइंस है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर एंड इट्स कंपोनेंट। वेक्टर और उसके कंपोनेंट के दरमियान जो एंगल कोसाइन ऑफ एंगल होता है उसको डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। इसको आपने जो पढ़ा था वो थे L, आपने पढ़ा था cos अल्फ़ा, M cos बीटा और N cos गैमा। इनकी दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, LM प्लस MN प्लस NL इज इक्वल टू 0। मीन्स कि जब डायरेक्शन कोसाइंस आपस में मल्टीप्लाई होकर, सिमिलर मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहे हों तो 1, अगर डिफरेंट होंगे तो वो 0 के बराबर होंगे। इसमें भी ऐसे ही है कि जब डायरेक्शन कोसाइन aij किसी दूसरे डायरेक्शन कोसाइंस ajk से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास एक क्रोनिकल डेल्टा बनेगा। वो क्रोनिकल डेल्टा बेसिकली ik क्रोनिकल डेल्टा। अब क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है, ik अगर आपके पास क्रोनिकल डेल्टा है तो इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, आइदर इट इज़ इक्वल टू 1 इफ़ i इज़ इक्वल टू k, इट विल बी 0 इफ़ i डज नॉट इक्वल टू k। ये वही प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पे LMN की फॉर्म में लिखी हुई है, यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ क्रोनिकल डेल्टा लिखा हुआ है। इसको एक और अंदाज से भी लिखा जाता है और वो ये होता है कि xi प्राइम इज इक्वल टू समीशन, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइंस रेट ऑफ चेंज को ज़ाहिर करता है, ये पार्शल xi प्राइम ओवर पार्शल xj x। अगर आपके पास वेक्टर a है, ai प्राइम इज इक्वल टू पार्शल xi प्राइम पार्शल xj aj, इसको इससे भी ज़ाहिर किया जाता है। या अगर वेक्टर v है तो vi प्राइम इज इक्वल टू समीशन पार्शल xi प्राइम पार्शल xj aj। इसमें vj सिर्फ इसमें एक बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि प्राइम किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, आफ्टर रोटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, और अनप्राइम किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, बिफोर रोटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। कि कोई भी क्वांटिटी थी अगर वो v1 थी तो जो बिफोर रोटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, आफ्टर रोटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट दैट विल बिकम v1 प्राइम। अब ये अगर हमारे पास i और j 1 और 2 हैं तो ये 2 डायमेंशनल सिस्टम है। i और j की वैल्यू अगर 1 2 3 ले लेंगे तो 3 डायमेंशनल है, 4 ले लेंगे तो 4 डायमेंशनल है, अगर n ले लेंगे तो n डायमेंशनल वेक्टर विल आल्सो बी डिस्क्राइब बाय यूजिंग द सेम फार्मूला। तो इसको हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट।